हेलो माय डियर बेस्ट फ्रेंड या कुछ भी है। चलो बात खत्म करते हैं। आइए टू द पॉइंट बात करते हैं। राइट, ध्यान देना। क्लास 11th न्यू जर्नी, मतलब आज के इस वीडियो में हम टोटल बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की। मतलब क्लास 11th में जो हमने नया जर्नी स्टार्ट करना है, जैसे 10th में स्टार्ट की जर्नी, उसी तरह क्लास 11th में जो हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस जर्नी के बारे में, उस सिलेबस के बारे में और इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। रेडी हैं? चलिए सीधी बात, नो बकवास, आते सीधा पॉइंट पर। हाँ तो माय डियर अंजू, ये आपके लिए वीडियो है पूरा, बाकी जो भी देख ले उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्लास 11th की बात कर रहे हैं, ध्यान देना प्लीज। देखो यहाँ समझना, सिर्फ फोकस रखना, समझने पे ध्यान दो। क्लास 11th मैं जो जो भी पॉइंट बताऊं, सारा पॉइंट को अच्छा से रिमार्केबल करते जाना। हर एक पॉइंट अपने आप में वो इंपॉर्टेंस रखता है, वो अपने आप में वैल्यू रखता है, जो आपके आने वाले एग्जाम को टच करेगा, पॉइंट व्यू करेगा। राइट, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा, वो है सिलेबस का बात, कि सर इसमें सिलेबस का क्या रोल है। क्लास 10th वो समझ में आ गया, क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़े थे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े थे। राइट जी, बिल्कुल। लेकिन ये क्लास 11th आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो क्लास 11th ये क्या है, अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट। पहली बात। दूसरी बात, इसकी सिलेबस की बात करते, मैं सिर्फ साइंस की बात करूंगा। मैं किसी बात करूँ सिर्फ साइंस की, आर्ट्स की बात नहीं करूंगा, ना ही कॉमर्स की बात करूंगा, सिर्फ साइंस की बात करूंगा। क्योंकि इंटर में जाने के बाद 3 स्ट्रीम होता है। कितनी स्ट्रीम होता है? 3। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स। तो हम बात करेंगे सिर्फ साइंस से। साइंस में देखो भाई 2 सेक्शन होता है। कितने सेक्शन होता है? 2 सेक्शन होता है। पहला जो होता है बायो का होता है, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो मैथ का होता है। ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताते हुआ चलता हूँ, शुरू से बेसिक से बताते रहता हूँ। अगर आप साइंस में बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट मानते हैं, बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट अगर आप मानते हैं, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ये दोनों तो कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। और ये दोनों के अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस करके मैथ पढ़ सकते हैं। और ये मैथ जरूरी नहीं कि आपको लेना ही, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी अगर हो गया तो आप एक्स्ट्रा में अगर मैथ रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें 2 और चीज होते हैं, वो होता है हिंदी या फिर उर्दू। मेरा उर्दू था, तुम्हारा हिंदी है। हिंदी या फिर उर्दू। और इसमें एक और चीज पढ़ने पर इंग्लिश। भाई इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश को तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। और यहाँ पे 10वां वाला इंग्लिश नहीं होगा, दिमाग फाड़ देगा इंग्लिश ये वाला। ग्रामर मजबूत होना चाहिए तुम्हारा, वर्ड पावर स्टोरेज होना चाहिए, और वर्ड पे इतना ज्यादा कमांड होना चाहिए कि कोई भी ट्रांसलेशन, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, ये सब नहीं चलेगा वहां पे। बहुत तगड़ा ट्रांसलेशन आएगा। तो इसलिए मैं बता देता हूं पहले ही, इंटर में जो इंग्लिश आने वाला है दिमाग हिलाने वाला, इसलिए अभी से शुरू से क्लास 11th से इंग्लिश पे फोकस करना स्टार्ट कर देना। तो मैंने बताया, अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी है, और हिंदी या फिर उर्दू, हिंदी लीजिएगा और इंग्लिश लीजिएगा। ये भी 100 नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर का होगा, और ये तीनों भी होगा। और एक और बात, अगर आपका सब्जेक्ट मैन जो बायोलॉजी लिए हैं, ये आपका मैन सब्जेक्ट है। क्या है? मैन सब्जेक्ट। और ये अगर मैन सब्जेक्ट है तो इसमें कम नंबर नहीं आना चाहिए। बोलो क्यों? बताते हैं। जब जानते हैं कि आप मेरे पूरे बॉडी का सबसे कीमती चीज क्या है, यकृत है अंदर की, जो लीवर होता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि ये पूरा जो इंटर का साइंस का जो सिलेबस है ना, सबसे मैन है यहाँ पे बायोलॉजी, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट ना है। और इसमें आपको क्रॉस लग गया, इसमें कम नंबर आ गया, इसमें फेल हो गए, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो फोकस कीजिए कि मेन सब्जेक्ट जो आपका, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए। अगला बात करते हैं, बायोलॉजी हो गया। अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सर फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। यार गर्मी लगने लगा, सुबह वीडियो बना रहा है, वीडियो देख लो। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैथ अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। लाइट भी कट गया।
चलो कोई नहीं, लाइट आ जाएगा, ध्यान दो। तो यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट कौन हो गया? मैथ हो गया। मेन सब्जेक्ट क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट आपका मैथ हो गया। हाँ, तो मैथ अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको मन है एक्स्ट्रा में बायोलॉजी पढ़ने का तो पढ़िए, नहीं है तो नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन मत पढ़ना। मैथ अगर तुम्हारा इंटर में मैन है ना, मैथ में इतना टाइम तुम्हारा जाएगा कि बायोलॉजी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है यार, हम भी इंटर पास किए हैं यार, ऐसे मत बोलो। इसलिए बायोलॉजी को मारो गोली, बायोलॉजी नहीं पढ़ता, ठीक। मैन सब्जेक्ट मैथ। अगला, तो ये तो हो ही गया। इसके अलावा दो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी या फिर उर्दू, या फिर इसमें तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये चीज। एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में दो सेक्शन होता है, पहला बायोलॉजी, दूसरा मैथ। बायोलॉजी लेते तो बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा इधर हो गया हिंदी या फिर उर्दू लेना पड़ेगा, और इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश। टोटल मतलब साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है। और 500 में आप कितना नंबर लाते हैं वो आप जानिए। आइए अगला, और आप मैथ्स मेन सब्जेक्ट लेते हैं तो मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, और इधर हिंदी या फिर उर्दू, और ये इंग्लिश, ये भी हो जाता है आपका 500 नंबर का, और इसमें कितना आप लाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जरा देखो तो मैं क्या बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, मतलब आप इंटर में अगर साइंस लिए हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट को शुरू से, मतलब क्लास 11 से क्लास 12 तक एकदम से मजबूत करके चलना है, नहीं तो 12th में बहुत कमजोर हो जाओगे। 2 सब्जेक्ट, पहला CHEMISTRY, केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री, राइट। पहला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। इसको अगर आप क्लास 11 से अच्छा से नहीं पढ़े, 12th में आप बर्बाद हो जाइएगा। इतना खतरनाक ये सब्जेक्ट है ना क्लास 11 का केमिस्ट्री, दिमाग पगला के रख देगा भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूं फोकस करना है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पे करना है, तो पगला जाओगे। दूसरा इंग्लिश। क्यों मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं? क्योंकि भाई तुम लोग 10वां में पढ़े हो, कभी क्या बोलता है तुक्का मार के, या फिर क्या बोलता है यार जाए कहते हैं ऑप्शन में टिक मार के 30 40 45 ऐसे नंबर आ जाता है। लेकिन इंटर में काम नहीं चलने वाला ऐसे ना। इंटर में इंग्लिश का नंबर जुड़ाता है, मैट्रिक में नहीं जुड़ाता है, लेकिन इंटर में जुड़ाता है इंग्लिश का नंबर। तो इंग्लिश को भी थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में आएगा बाबू आपके 3 चीज। पहला ऑब्जेक्टिव भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो बनाना ना पड़ेगा लिख कर, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पे लिखा हुआ इस तरह से और उसी को यहाँ पे पढ़ पढ़ के छाप दी। नो नो नो, इंटर में नहीं होता है। इंग्लिश आना पड़ेगा प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो पहला चीज केमिस्ट्री, दूसरा इंग्लिश, ये बात भी याद रखना। अब 2 मिनट थोड़ा मैं बुक दिखा देता हूँ क्लास 11 का, उसके बाद थोड़ा आगे बात करेंगे। क्या ये बुक हुआ मैथ का क्लास 11 में, केसी सिन्हा का है, राइट। पहले बुक आप ही को देंगे, बुक टेंशन का है भैया, आप ही को देंगे। फटुट गया थोड़ा इसको यार, बहुत अभी पढ़ा यार, हम सबसे पहले दिन हम ही पढ़े हैं, उसके बाद मेरा भाई लोग बहुत लोग पढ़ा। तो ये केसी सिन्हा का बुक हो गया। जैसे कि 10वां में केसी सिन्हा का आता था एनसीईआरटी, इसी तरह क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक है, आपके ही पास जाएगा, टेंशन मत लो। और ये हो गया एनसीईआरटी क्लास 11 का, देख सकते हो दोनों बुक आपके पास जाएगा, राइट। अगला ये है हिंदी क्लास 11। यार इसका हिंदी बेकार लगता है हमको, पता नहीं, हम हिंदी था मेरे पास कैसे से ढूंढ के निकाले, बाकी तुम लोग जानो यार, हिंदी तो तुम लोग पर, हम तो उर्दू पढ़े थे। और ये रहा तुम्हारा इंग्लिश, जो सबसे बड़ा खतरनाक है, पढ़ना पड़ेगा जम के अच्छी तरीके से। और ये हो गया, बचा 2 सब्जेक्ट। 2 कौन सा बच गया? 2 बच गया, एक फिजिक्स और एक बच गया केमिस्ट्री। मैं ये दोनों की अगर बात करूं, क्लास 11 में ना ये दोनों के लिए किताब नहीं खरीदा जाता है। ये बात आपको अभी हजम नहीं हो रहा, लेकिन हजम कर लो भाई। क्लास 11 में फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक नहीं खरीदा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर खरीदना ही चाहते हो तो सिर्फ फिजिक्स खरीदो। क्यों? बोलो क्यों? अरे बोलो ना क्यों? क्यों? यस, क्योंकि
फिजिक्स में जो चैप्टर है ना क्लास 11th में, वो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर मतलब कि अगर कोई भी आप साइंस, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं आगे फ्यूचर में, अगर उसमें साइंस आ रहा है तो फिजिक्स क्लास 11th का काम आएगा। ये सब हम क्या ही बता रहे भाई, सब हमको एक्सपीरियंस हो गया, हम ये सब समझ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लास 11th में फिजिक्स का बुक सिर्फ ले लो, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी बात अगर करता हूँ, मैं क्लास 11th में ना फिजिक्स लिया ना केमिस्ट्री लिया, सीधा क्लास 12th में लिया। और क्लास 12th में क्या क्या लिया, तो क्लास 12th में फिजिक्स का एक बुक लिया, केमिस्ट्री भी लिया एंड मैथ भी लिया, हिंदी का उर्दू भी लिया, ये सब बुक लिया। क्लास 11 बुक ही नहीं लिए, क्यों? क्योंकि सर जो पढ़ाते थे वही पढ़ते थे, बात खत्म। क्योंकि मेरा क्लास 11 थोड़ी रिजल्ट बनाएगा, क्लास 11 से रिजल्ट नहीं बनता है, रिजल्ट बनता है क्लास 12th की मदद से। क्लास 11 आपका एक बेसिक पार्ट है। ये बात फिर से बता, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, प्लीज फोकस करना। क्लास 11 जो आपका ये बेसिक है, मतलब कि आपको अगर पानी पीना है तो पानी पीने से पहले क्या पता रहना चाहिए, पानी साफ है, ये सब देखते हैं, जजमेंट करते हैं, गिलास है क्या, हम पानी ले, सब जजमेंट करते हैं। तो उसी तरह आपको क्लास 12th अगर पता करना है ना कैसा है वहाँ पे औकात उसका, क्लास 12th में जाएंगे तो उसका क्या औकात रहेगा, वो औकात जानने के लिए पहले आपको क्लास 11th पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 11th जो बच्चा पढ़ लिया मैथ अच्छा से, साइंस अच्छा से, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा से और इंग्लिश अच्छा से, आई गारंटी, ये मेरा गारंटी, क्लास 12th में उसको दिक्कत नहीं होने वाला। ये बात पॉइंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्के में मत लेना भाई, ध्यान देना। तो यही जरूरी, क्लास 11th आपका एक बेसिक पार्ट है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, गजब का कपड़ा पूछने के लिए, हमको पूछने में सबसे बेकार लगता है, दिमाग खराब करने वाला पूछने का फेरा। चलिए अब अगली बात, मेरा पॉइंट बाय पॉइंट बात सुनते जाना, दिमाग में घुसाते जाना, अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। अगला बात, अगला क्या बात है यार, अगला 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 अब देखो गजब का बात पता है, ये रुमाल नहीं है इसलिए सिर्फ पूछ रहे सटल, तुम यहाँ ध्यान दो, फोकस बोर्ड पे। मैं एक और बात बता देता हूँ केमिस्ट्री के बारे में, एक चीज़, आप जो केमिस्ट्री शुरू करेंगे क्लास 11th में ना भाई, बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, कौन कौन, ध्यान दो। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक। ये बात आपको हजम नहीं हो रहा, पहली बार सुने हैं ना, इसलिए इंटर में जाओ तो ये बात समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार लवण, तत्वों का वर्गीकरण, ये सब है ना चैप्टर केमिस्ट्री में। लेकिन नहीं, क्लास 11th में ये सब बदल जाता है। क्लास 11th या 12th में केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन पार्ट में? एक पार्ट का नाम होता है फिजिकल, दूसरे पार्ट का नाम होता है ऑर्गेनिक और तीसरे पार्ट का नाम होता है इनऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ऑर्गेनिक का, 1 नंबर पे हम इसको रखेंगे, 2 नंबर पे इसको रखेंगे और 3 नंबर पे इसको रखेंगे। ये इतना बड़ा सिलेबस है भाई, ध्यान दे रहे, इतना बड़ा है केमिस्ट्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 11 से 12 तक सबसे ज़्यादा फोकस करना तो केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है रिएक्शन, और रिएक्शन हो जाए दिमाग पलाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यही सब दिमाग पला देता। मेरा केमिस्ट्री में सबसे कम ही नंबर आया था इंटर में, 69 आया था। इंटर की बात कर, इंटर की, बाकी फिजिक्स में अच्छा नंबर आया, बता दे, पक्का बता दे, हल्के में ले रहे भैया, हल्के में। तो मैं बता रहा हूँ बार बार एक ही बात, केमिस्ट्री पे भाई फोकस करना अच्छा से। केमिस्ट्री में देख लो 3 पार्ट है, क्लास 10th में क्या पार्ट था, क्लास 10th में बस रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लो, अम्ल क्षार पढ़ लो, या फिर क्या बोलता था वो वर्गीकरण, ये सब 5-6 चैप्टर थे ना केमिस्ट्री में। लेकिन नहीं, क्लास 11 में जैसे जाओगे, यही इस पार्ट में सिर्फ 5 चैप्टर है, फिर ये पार्ट में 6 चैप्टर है, फिर इस पार्ट में 7 चैप्टर है। एक पार्ट सिर्फ इतना चैप्टर कवर करता है, समझ सकते हो? मतलब एक पार्ट में अगर 5 चैप्टर है, फिर दूसरा में 6 चैप्टर है, फिर तीसरा में 7 चैप्टर, तो जोड़ लो कितना हो गया, समझ रहे हो? तब तक तुम हल्के में मत लोगे। अब हम समझ केमिस्ट्री को तुम हल्के में मत लोगे। अगली बात, गर्मी बहुत लग रहा है, चलो देखो अगली बात। अगली बात कर लेते थोड़ा मैथ की। मैथ मजा आएगा पढ़ने में, बहुत हल्का है। हम मैथ किस लिए ना बोले, हम बोले सिर्फ 2 चैप्टर, इंग्लिश पे ध्यान देना है और केमिस्ट्री पे, और हम किसी का बात कहाँ की है, ना हिंदी का बात की ना फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि मैथ जितना पढ़ने मजा आएगा ना इंटर में, एक फिजिक्स, हाँ वही है कि आपके पास क्षमता होना चाहिए मैथ में इंटरेस्ट जगाने का, मैथ में इंटरेस्ट कनेक्ट करने का, मैथ में कनेक्शन को इकट्ठा करने का, वो हुनर होना चाहिए आप। तो मैथ पढ़ने बहुत मजा आएगा। एक मैथ एक फिजिक्स, हमको इंटर में यही दोनों मजा आ जाता है, बहुत मजा आएगा। एक मैथ पढ़ने में, एक
फिजिक्स पढ़ने में, तो आपको मजा आएगा मेरे अंदाज से। क्यों? फिजिक्स की जब पढ़िएगा ना, रटना तो पड़ेगा नहीं, पहली बात वहीं पे का वहीं पे याद हो जाएगा। जिसे क्लास 10th में पढ़ाए थे, याद है ना? अभी भी नहीं याद है? चलो पूछ लेते क्वेश्चन को। ओम का नियम क्या है? क्लास से 12th में पढ़ना है यार, इसलिए पूछ रहे। याद रखना, ओम का नियम जो है वो क्लास 12th यानी कि इंटर में आपको पढ़ना है। और समांतर क्रम श्रेणी था, हाँ समांतर क्रम श्रेणी, एक और का था श्रेणी क्रम, श्रेणी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये भी आपको पढ़ना है क्लास 12th यानी इंटर में। बताओ ना, तुमसे क्वेश्चन पूछे ओम का नियम क्या है, नहीं बता रहे, चलो छोड़ो नहीं बताओगे, चलो हटाओ। तो मैथ फिजिक्स बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसमें टेंशन नहीं लेना। अब बात हिंदी का बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा हिंदी नहीं रहा है, मेरा उर्दू रहा है। और उर्दू में हम एक बात बताइए यार, मैट्रिक में लाए उर्दू में 90 नंबर, लेकिन इंटर में कम आया। कितना है बता दें? वेरी बैड, 75। जिस कारण से खाला मेरे को डांटी। क्या कही? मेरे को खाला डांटी कि मैट्रिक में लाया 90 नंबर उर्दू में, इंटर में क्या हुआ? इंटर में थोड़ा पगला गए थे इसलिए। चलिए अब बात कर लेते आगे। अब आगे बात क्या कर लेते हैं, ध्यान देना। एक बात जान लो, ध्यान दो तो यहाँ पे क्लास 11th और 12th, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th में जब आप लोग होंगे तो एग्जाम दिए होंगे, पास कर गए होंगे, रिजल्ट से मतलब नहीं रहा होगा। ज़्यादा नहीं ना मतलब था, ज़्यादा मतलब किसके रिजल्ट से था? 10th के रिजल्ट से मतलब था। यस या नो? और 10th में आपका औकात पता चला कि आप कितने पानी में हैं, पता चला ना औकात, पता चल गया। जिसका कम नंबर आया होगा उसको पता चलिए मेरा औकात क्या है, ठीक है? उसी तरह आपका औकात चेक किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? आपका औकात चेक किया जाएगा। क्लास 11th का रिजल्ट कुछ भी आए, फैल ही काहे न हो जाए क्लास 11, उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट बनेगा यहाँ। ये साल आप क्रॉस कीजिएगा 2025 में जब जाइएगा, और 2025 से जो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा ना, वो मैन पढ़ाई होगा आपका। ये नहीं बोला ये मैन नहीं, अभी जो शुरू कीजिएगा ये भी मैन है, लेकिन ये मैन अभी आपके रिजल्ट को नहीं बनाएगा। अगर आप रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं या आगे आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 11 को भी अच्छे से पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको काम आएगा आगे आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, उसमें अगर साइंस आता है तो साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रहा है तो आप बहुत अच्छा से एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लास 11th में आप कितना अच्छा से पढ़िए नहीं पढ़िए वो आप पे डिपेंड है, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के क्लास 12th में दिन रात एक करना पड़ेगा। और मैं अपना सजेशन बताऊं, मैं क्लास 12th में जब गया था इंटर में, सितंबर महीना से, क्लास 12th में सितंबर महीना से, याद रखना सितंबर महीना से, 2022 सितंबर का महीना था, सितंबर था, और सितंबर से हम सीरियस हुए पढ़ाई के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 3-4 महीना पढ़ पाए, जिस कारण से मेरा रिजल्ट बिगड़ गया इंटर में। तो आपको ये 3-4 साल नहीं मिल रहा है क्लास 12 में। 2025 में जैसे एंट्री मारना, जनवरी से अपने आप को पढ़ाई में ऐसा झुकना, 21 अगले साल फरवरी में जब तुम्हारा एग्जाम हो 12th का यानी इंटर का, तो सीधा टॉपर बन के निकलना। और भाई इस साल अगर अपने आप को झोंक दिए ना, माँ बाप का तो माँ बाप का सर गर्व से जो ऊंचा होगा और फक्र से सीना चौड़ा होगा, प्राउड फील करोगे। और तुम खुद प्राउड फील करोगे जब तुम्हारा मीडिया वाला आएगा माइक लेकर। आपको कैसा लग रहा है आप टॉपर बने? मज़ा आ जाएगा, वो मोमेंट देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो क्लास 11th बेसिक पार्ट है, क्लास 12th आपका मैन है, याद रखना। यार पूछने में बहुत फेरा यार, तुम्हारे पूछ दो, पूछो जल्दी पूछो, लोग पूछो। चलिए मैंने लगभग सारी बातों को बता दिया, फिर भी अगर कोई बात छूटे तो बाद में बता दिएंगे। एंड मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।